नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी वेदांत क्लासेज अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 21 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट के मुद्दे हैं उसके ऊपर। हालांकि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आज हम चर्चा किसके ऊपर करेंगे, करंट फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। और करंट में भी विद्यार्थियों 21 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर। तो हाल पहला जो फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में नीति आयोग के कृषि विपणन सुधारों यानी कि एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। और दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश को। आंध्र प्रदेश ने इसमें जो अंक प्राप्त किए हैं वो 94 अंक प्राप्त किए हैं। और उत्तर प्रदेश में इस रिपोर्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो 92 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अगर कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना अन्य जो भारतीय राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है। तीनों का नाम भी याद रखना, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और बाकी पहले स्थान पर तो कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश रहा है विद्यार्थियों। तो यूपी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट किसका है? यूपी। यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ होती है। और क्या होती है? लखनऊ। और जो गोमती नदी के किनारे है, कौन सी? गोमती नदी के किनारे पर है विद्यार्थियों। और ये दिखाई दे रहा है आपको आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे देखो, कौन से आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो नीति आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट निकल के आते हैं, स्टैटिक पॉइंट निकल के आते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, कई बार पूछा जाता है नीति आयोग का पूरा नाम। तो इसका इंग्लिश में पूरा नाम मिलता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो कई बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम पूछ लेते हैं। तो नीति आयोग का इस प्रकार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इसके स्थान पर विद्यार्थी योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हो गई थी। लेकिन 2015 में मोदी जी की जब सरकार आई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय, तो फिर योजना आयोग के स्थान पर किसको बना दिया गया? नीति आयोग को बना दिया गया। क्योंकि पहले आपने पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2012 से 2017 तक उसका कार्यकाल था, लेकिन बीच में ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। जो योजना आयोग के तहत विद्यार्थियों पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती है। तो देखिए, नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और योजना आयोग के गठन की बात करें तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब जो कार्य योजना आयोग के होते हैं, अब उन कार्यों को कौन देखता है? नीति आयोग देखता है। अगर बात करें नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होगा। योजना आयोग में भी ऐसा ही होता था। जो भारत का प्रधानमंत्री होता था वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। जब 2015 में इसका गठन किया गया, जब भी कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो पहले और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी, ये ध्यान रखना। अगर इसकी बात करें उपाध्यक्ष भी, एक विद्यार्थी इसमें उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है इसको किस मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसको प्राप्त होता है। देखिए, पहली बार उपाध्यक्ष जो बनाया गया था 2015 में, वो किसको बनाया था? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। और वर्तमान में कौन है इसकी उपाध्यक्ष? सुमन बेरी है, जो 1 मई 2022 से इसका कार्यकाल शुरू हो गया और अभी वर्तमान में यही है। और जो अरविंद पनगड़िया जी है वो 2015 से 2017 तक रहे थे। इसी प्रकार विद्यार्थियों इसमें एक सीओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में उसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वर्तमान में जो इसके सीओ है वो है BVR सुब्रमण्यम। लेकिन जो पहली बार बनाए गए थे वो किसको बनाया था? सिंधु श्री खुल्लर को बनाया था 9 जनवरी 2015 को। ये भारत सरकार का सचिव यानी कि IAS होता है, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
नीति आयोग में जो सीईओ होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है। कौन पहला कौन वर्तमान, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला फैक्ट है विद्यार्थियों आज का, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। तो अब मिस्र के राष्ट्रपति कौन बन गए विद्यार्थियों? अब्देल फतेह अल सीसी। हालांकि इससे पहले भी यही चले आ रहे हैं, अब ये तीसरी बार बन चुके हैं। 2014 से मिस्र के छठे नंबर के और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने मिस्र के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। मिस्र यानी इजिप्ट, सुना होगा मिस्र का नाम, एक अफ्रीकन कंट्री है। रक्षा मंत्री भी रहे हैं और सैन्य जो खुफिया निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अब विद्यार्थियों मिस्र आ गया चर्चा में, तो मिस्र के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। जैसे मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले मिस्र के नाम से नहीं समझते, वो इजिप्ट के नाम से समझते हैं। तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। मिस्र जो देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। विद्यार्थियों आप कमेंट करके बताना कि वर्तमान में जो महाद्वीप है उनकी संख्या कितनी है, कॉन्टिनेंटों की संख्या कितनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा विद्यार्थियों। देखते हैं आपका कितने विद्यार्थियों का सही जाता है। जो राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी क्या होती है, तो इसकी राजधानी है काहिरा। क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी पूछी जाए तो काहिरा है। और मिस्र का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी कौन सा है? वो भी काहिरा ही है। इसी प्रकार देखें यहाँ पर जो मुद्रा चलती है मिस्र में उसका नाम क्या है? मिस्री पाउंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, अभी बताया। प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा मदबोली है वर्तमान में। यहाँ का जो विधानमंडल है यानी कि संसद है उसको उच्च सदन को प्रबंधकारिणी समिति कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। जिस प्रकार भारत में संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है ना, उसी प्रकार वहां पर भी होता है। यहाँ का जो पोलिंग कोड है वो +20 है विद्यार्थियों। आधिकारिक तौर पर मिस्र का अरब गणराज्य एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के पूर्वोत्तर कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में सिनाई प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। ये इसके बारे में बताया गया मिस्र के बारे में। और कौन सा पॉइंट याद करना आपको? मिस्र दुनिया का 14वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप में इसका तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये कुछ फैक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैप पे देख लेते हैं, मैप में कहाँ है इजिप्ट। ये आपको इजिप्ट दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। अगर ये सीमा की बात करें, ये सीमा किस किस के साथ लगाता है? तो उत्तर में तो लगाता है विद्यार्थियों भूमध्य सागर के साथ। उत्तर पूर्व में देखें तो फिलिस्तीन के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है? फिलिस्तीन के साथ लगाता है। और इजराइल की गाजा पट्टी के साथ सीमा लगाता है। पूर्व में इसके रेड सी है। कौन सा सी है विद्यार्थियों? रेड सी। ये दिखाई दे रहा है आपको, रेड सी दिखाई दे रहा है आपको, रेड सी, लाल सागर जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार दक्षिण में सूडान, दक्षिण में क्या आ जाता है? सूडान आ जाता है। यहाँ पे दे नहीं रखा विद्यार्थियों, ठीक है। इसी प्रकार पश्चिम में लीबिया आ जाता है। पश्चिम में क्या आ जाता है? लीबिया से इसकी सीमा लगती। और उत्तर पूर्व में देखें तो अकाबा की खाड़ी मिस्र को जॉर्डन और सऊदी अरब से अलग करती। ये रही अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा। कौन सी? गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट थे इजिप्ट के बारे में, ये मैंने आपको बताए हैं। अगला फैक्ट जो है आज का वो क्या है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। तो प्रेषण का सबसे प्राप्तकर्ता देश कौन सा बन गया? भारत बन गया विद्यार्थी। भारत पहले स्थान पर है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो मैक्सिको है और तीसरे स्थान चाइना का है, चौथा स्थान फिलीपींस का है और पांचवा स्थान मिस्र यानी कि इजिप्ट का है। ये वर्ल्ड बैंक के विद्यार्थियों, वर्ल्ड बैंक की इमेज दिखाई दे रही है। अब वर्ल्ड बैंक चर्चा में आया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक। देखिए ये काम क्या करता है विद्यार्थियों? ये जैसे लोन वगैरह देने का काम करता है, लेकिन लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन देता है वो देता है वर्ल्ड बैंक। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन लेना है तो IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। दोनों का हेडक्वार्टर एक जगह ही है, वाशिंगटन DC, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक आया है तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके जो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC कहाँ है? USA में। कहाँ पर है? USA में। और USA की जो राजधानी है वो भी क्या है? वाशिंगटन DC है विद्यार्थियों। इसके वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड कौन है, तो अजय बंगा है जो कि भारतीय मूल के हैं। इसके सदस्य जो देश है विद्यार्थियों वो आप कमेंट करके बताना कि इसके सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं। ये एक सिद्धांत पे काम करता है, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी।
अगला जो फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में हरियाणा ने विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। तो कई बार पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से गेम से है, तो आपको क्या बताना है, क्रिकेट। और अभी हाल ही में जो ये हुआ, एक घरेलू क्रिकेट है, विद्यार्थियों प्रतियोगिता है ये, इसको जीता किसने, हरियाणा ने जीता है राजस्थान को हराकर। किसको हराकर, राजस्थान को हराकर। तो इसमें उप विजेता कौन रहा है, राजस्थान रहा है। ये घरेलू टूर्नामेंट है, इसका जो आयोजन है वो बीसीसीआई करवाता है विद्यार्थियों। कौन करवाता है, बीसीसीआई करवाता है। और जो वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं उनको कौन कराता है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, दुबई में है। और दुबई कहां है, यूएई में। कहां पर है, यूएई में। देखिए ये जो आयोजित हुई थी ये ट्रॉफी लास्ट में राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में हरियाणा ने किसको हराया, राजस्थान को 30 रन से हरा दिया था विद्यार्थियों। कुछ ट्रॉफियां हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे एक तरफ तो टूर्नामेंट का नाम दे रखा है और एक तरफ विजेता टीम का नाम दे रखा है। जैसे रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती, सौराष्ट्र टीम ने जीती है विद्यार्थियों। इसी प्रकार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीती है। पिछली बार की बात करें कि विजय हजारे ट्रॉफी पिछली बार किसने जीती थी, तो पिछली बार सौराष्ट्र ने जीती थी। किसने जीती थी, सौराष्ट्र ने जीती थी। इसी प्रकार एक और घरेलू टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23, इसको जीती विद्यार्थियों मुंबई ने। और एक दिलीप ट्रॉफी 2023, इसको साउथ जोन के द्वारा जीती गई। और ईरानी कप 2023, इसको शेष भारत ने जीती। पुरुष एशिया कप 2023 किसने जीता, भारत ने। और इसी प्रकार महिला एशिया कप 2023 भी किसने जीता है, भारत ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां थी, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब हरियाणा चर्चा में आया तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। ये हरियाणा का मैप दिया हुआ विद्यार्थियों, ये आपको हरियाणा दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा है। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ होती है। क्या होती है, चंडीगढ़ होती है। यहाँ ध्यान लीजिए, देखो सबसे पहले दे रखी राजधानी, हरियाणा की राजधानी पूछी जाए तो क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है, पंजाब की राजधानी भी है, और चंडीगढ़ जो खुद केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी राजधानी। विद्यार्थियों वर्तमान में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। देखो यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। तो कई अभी कुछ सीएम जो भी नियुक्त होते हैं तो उसकी पार्टी का भी पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी से संबंधित है, कौन से राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है। यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है। और अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 10 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 है। और यहाँ से जो यहाँ विधानसभा की सीटें हैं विद्यार्थियों 90। राज्य पशु काला हिरण या ब्लैक बग कहते हैं, और राज्य पक्षी है श्याम फ्रेंकोलिनो या काला तीतर। राज्य वृक्ष कौन है, पीपल। और राज्य पुष्प है कमल। अगर हरियाणा का वाहन अक्षर की बात करें, जैसे राजस्थान का वाहन अक्षर आरजे होता है, उसी प्रकार हरियाणा का जो वाहन अक्षर होता है वो एच आर होता है। क्या होता है, एच आर। जो वाहन के आगे पीछे नंबर प्लेट लगी हुई रहती है तो उस पर क्या लिखा रहता है, एच आर लिखा होता है। इसी प्रकार जो ये सीमा साझा करता है 4 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन से, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब और राजस्थान। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है हरियाणा। और इसमें जिलों की संख्या पूछी जाए कि जिले कितने हैं, तो विद्यार्थियों जिले हैं 22। और 22वां जो जिला बना था वो कौन सा बना था, चरखी दादरी। कुछ यहाँ की प्रमुख जिले भी दी गई है कि हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख जिले हैं। जैसे बसई वेटलैंड झील है, बड़कल झील है, सूरजकुंड झील है, ब्रह्म सरोवर झील है, दमदमा झील है और सोन झील है। इसी प्रकार कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं, जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर नेशनल पार्क है और सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ लोक नृत्य दे रखे हैं, हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे सांग नृत्य, फाग नृत्य, खोरिया नृत्य, डफ नृत्य, ये सब है। यहाँ मुख्य जो भाषा है वो यहाँ की हिंदी और हरियाणवी है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। कैसा है, एक सदनात्मक विधानमंडल है। और यहाँ का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को ये अपना राज्य दिवस मनाता है। देखिए यहाँ विधानमंडल जो दिया हुआ है एक सदनात्मक, इसका क्या तात्पर्य है। जैसे विद्यार्थियों राज्यों में विधानमंडल होता है, राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है, कानून बनाने का काम करता है। सेंटर में जो कानून बनाने का काम करती है वो संसद करती है। क्या करती है, संसद। संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। माना कि कोई बिल
जिसे हम लेकर आए कहां पर, लोकसभा में, तो उसके बाद कहां जाएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद में कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इसमें आर्टिकल 111 के तहत अगर साइन कर देता है तो वो बिल क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसी प्रकार राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसमें भी दो सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद। और गवर्नर, राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है, राज्यपाल अभिन्न अंग होता है विद्यार्थियों। तो देखिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में है, 6 राज्य। और 6 राज्यों की एक ट्रिक है विद्यार्थियों, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। 6 राज्य कौन से जिसमें विधान परिषद है, तो जिसमें विधान परिषद पाया जाएगा उस राज्य में हम कह सकते हैं कि वहां का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक है। तो 6 राज्य देखिए, इसकी ट्रिक है कुंबाटी। क्या है, कुंबाटी। के का जो मतलब है यहाँ पर, के का मतलब लिया गया कर्नाटक से। किससे लिया गया है, कर्नाटक से। तो कर्नाटक में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यू का मतलब लिया गया यूपी से, एम का मतलब लिया गया महाराष्ट्र से, और बी का मतलब लिया गया बिहार से लिया गया है, बिहार से। और ए का मतलब लिया गया आंध्र प्रदेश से, और टी का मतलब लिया गया तेलंगाना से। कहां से लिया गया है, तेलंगाना से। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं कुंबाटी, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बाकी किसी भी राज्य और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। वहां पर कौन सी है, एक सदनात्मक व्यवस्था है, जहां विधानमंडल पाया जाता है। आप विद्यार्थियों कमेंट करके बताना कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखो, अगला फैक्ट है, हाल ही में शेख नवाफ की मृत्यु के बाद शेख अल जबर, कौन, शेख अल जबर कुवैत के नए अमीर नामित हुए हैं। तो कुवैत जो देश है उसके नए अमीर बन गए हैं, जिनका नाम शेख अल जबर है। और ये किसके स्थान पर आए हैं, शेख नवाब के बाद में आए हैं, क्योंकि शेख नवाब की क्या हो गई विद्यार्थियों, मृत्यु हो गई है। अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए कि इनका पूरा नाम क्या है, तो शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। तो विद्यार्थियों ये इनका नाम है। आप ढंग से 2-3 बार अगर इसको याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। कुवैत के जो अमीर थे इनसे पहले शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा, इनका अभी 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इनकी जगह पर इनके बेटे, और बेटे का नाम क्या है, शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा बेटे का नाम है। और बाप का नाम, इतना बड़ा बाप और बेटे दोनों का नाम याद कर लेना, पर्सन बन सकता है। निधन हो गया। इन्होंने कुवैत पर 3 वर्षों तक शासन किया था। ये जिनकी डेथ हुई ना 86 वर्ष में, इन्होंने साथ ही में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और 1990 में जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था उस समय ये रक्षा मंत्री के पद पर थे, ध्यान रखना। आगे आपको ये दिखाई दे रहा है, एशिया महाद्वीप में आता है कुवैत, और यहां पर है कुवैत। ठीक है, कुवैत देश आया चर्चा में, तो कुवैत के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं कि कुवैत कौन से महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है। और कुवैत की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, वो क्या होती है, कुवैत सिटी। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो दिनार चलती है, कुवैती दिनिया। और यहाँ के जो अमीर बन गए हैं वो शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये यहाँ के वर्तमान में अमीर है। अगला फैक्ट है विद्यार्थियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया। तो अभी हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहां पर लागू किया गया, तो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। विद्यार्थी सिखों से संबंधित विवाह से रिलेटेड है ये। देखिए इसकी शुरुआत 1909 में हो गई थी। उस समय ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता देने वाला कानून बनाया था। इसका जो उद्देश्य वो क्या है, सिख समुदाय के रीति रिवाजों और प्रथाओं को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। 2012 में संसद ने सिख पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए आनंद विवाह संशोधन बिल पारित किया गया था। तो ये बिल पारित कब किया था, 2012 में पारित किया गया था विद्यार्थियों। काफी समय से प्रयासरत चल रहा है। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है विद्यार्थियों। देखो पहले क्या होता था विद्यार्थियों, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, और जम्मू कश्मीर राज्य को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई, और घोषणा ये की गई कि जम्मू कश्मीर राज्य अब राज्य नहीं रहेगा,
और साथ ही में इसका जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 370 और 35A के तहत उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर के स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर बन गया एक तो, और एक बन गया कौन सा, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या होगी, लेह होगी। तो अब जम्मू कश्मीर आया है, तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वाला पार्ट, ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये पूरा विद्यार्थियों क्या है, जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखना। अब जम्मू कश्मीर आया चर्चा में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी 2 राजधानियां हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी होती है श्रीनगर, कौन सी होती है, श्रीनगर होती है। और शीतकालीन जो राजधानी है वो जम्मू है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल शासन लगा हुआ है। देखो यहाँ उपराज्यपाल होता है, ठीक है। यहाँ पहले अगर बात करें, पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है उनको अभी कौन सा पद दिया हुआ है, तो उनको केग का पद दिया हुआ है। कौन सा, केग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, भारत का नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक का पद दिया हुआ है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। कौन सा, 14वें नंबर के हैं वो। और यहाँ लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीट 4 है, विधानसभा सीट 90, तो इसमें जम्मू कश्मीर में आती है। बाकी 91 से लेके 114 तक पीओके में आती है विद्यार्थियों। यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है वो जेके होता है। क्या होता है, जेके होता है। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, कुछ झीलें हैं, जैसे डल लेक है, वुलन लेक है, नेशनल पार्क दाचीगम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। आधिकारिक भाषाएं यहाँ की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी। चर्चित स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे गुलमर्ग है, वैष्णो देवी मंदिर है, लोक नृत्य रऊफ, डलहम, इसके अलावा दर्रे हैं प्रमुख, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। यहाँ जिलों की संख्या 20 है। और विधानसभा, ये बात तो मैं बता चुका हूँ विद्यार्थियों। इसके अलावा ये सारी बातें हो चुकी है अपनी। और ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। आगे देखो, अगला फैक्ट है, हाल ही में रुवेन अजार को भारत में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया। तो भारत में राजदूत नियुक्त किया गया इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा, इजराइल से। ये कहां पर नियुक्त किया गया है, भारत में। कहां पर, भारत में। भारत से इजराइल में नहीं भेजा गया, इजराइल से भारत आया है, जिनका नाम क्या है, रुवेन अजार। क्या नाम है, रुवेन अजार। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये राजदूत नियुक्त हो गए हैं। कहां पर, भारत में। ये जो दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा, ये इजराइल है विद्यार्थियों। ये क्या है, इजराइल। और इजराइल में पता है अभी आपको, हमास के हमले की वजह से इजराइल काफी चर्चा में है, और कई राजनीतिक मुद्दे भी इंटरनेशनल पर चल रहे हैं इसकी बातों को लेकर। तो अजार भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेगा। ये भारत में तो इस बैठेगा, लेकिन भारत में बेटा बेटा श्रीलंका में भी कार्य देखेगा और भूटान में भी कार्य देखेगा। अब इजराइल देश चर्चा में आ गया, तो इजराइल देश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इजराइल दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। कुछ व्यक्ति जेरूशलम बताते हैं, तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम या यरूशलेम, कोई भी नाम बोल दें। यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि 6ठी बार है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है, जो कि 11वें नंबर पे बने हुए हैं। मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। क्या है, इजरायली न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। अगर बात करें यहाँ की संसद का नाम, तो यहाँ की संसद का नाम नेसेट है। तो इजराइल की संसद का नाम कई बार पूछा जाता है, द नेसेट। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू शेकेल। यहाँ की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, और डेविड वार्निया इस मोसाद जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है उसके अध्यक्ष है। विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, भारत की खुफिया एजेंसी का नाम बताइएगा। वर्तमान में जो यहाँ के रक्षा मंत्री है वो कौन है, गैलेंट। देखो मैं इतने सारे फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे फैक्ट अभी चर्चा में रहे हाल ही में, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए विद्यार्थियों, अगला है, हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास नाइक दारावत को विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला। ये आपको दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, इनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक दारावत। देखिए, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक दारावत रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ये पुरस्कार इनको आसरा के द्वारा दिया गया। आसरा विद्यार्थियों, आसरा नामक एक एनजीओ है। आसरा नामक क्या है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा दिया गया। आसरा का पूरा नाम पूछा जाए तो आसरा का पूरा नाम होता है एडवोकेट एसोसिएशन फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस, इसका पूरा नाम होता है।
आसरा एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और भारत के अधिवक्ताओं के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी आसरा की। आगे देखिए, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2023 में सर्वाधिक मेडल हरियाणा ने जीता। विद्यार्थियों, किसने जीता? हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया। जो दिव्यांग होते हैं इनके द्वारा जो टूर्नामेंट हुए उसमें, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था और इसका जो मस्कट था वो था उज्ज्वला। क्या था? उज्ज्वला। एक गोरैया है, उसका नाम है उज्ज्वला। और इन खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने भाग लिया। सर्वाधिक मेडल किसने जीते? हरियाणा ने जीते। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा। विद्यार्थियों, हरियाणा में देखें तो हरियाणा ने टोटल 105 मेडल जीते। 105 में से 40 गोल्ड मेडल जीते, 39 रजत और 26 ब्रॉन्ज। दूसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश का, उसने टोटल कितने पदक जीते? 62। 62 में से 25 गोल्ड और 23 सिल्वर और 14 जीते विद्यार्थियों ब्रॉन्ज। और तीसरा स्थान रहा था तमिलनाडु का, उसने 20 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते और 14 ब्रॉन्ज जीते विद्यार्थियों। इसी प्रकार जो अगला फैक्ट है और अंतिम फैक्ट आज का वो कौन सा है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स यानी कि SDB का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया विद्यार्थियों? देखिए, आपको इमेज दिखाई दे रही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। ये है विद्यार्थियों, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस की संज्ञा दी गई है विद्यार्थियों इसको, सूरत डायमंड बोर्स को। ये यहां से भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो देखिए कब इसका 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। कहां पर? सूरत, गुजरात में हुआ। यहाँ इसमें जो लागत बताई गई है इसको बनाने में लगभग 3500 करोड़ रुपए लगे हैं। कितने? 3500 करोड़ रुपए लगे हैं। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन चुका है। माना जाता है क्या? बन ही चुका विद्यार्थियों। और ऐसा बताया गया है कि इसमें लगभग 4500 से अधिक ऑफिस है। कितने कार्यालय हैं इसमें? 4500 से अधिक ऑफिस है। वापिस इसकी एक बार और इमेज दिखाई दे रहा हूं, ये आपको इमेज दिखाई दे रही विद्यार्थियों, ठीक है। इसमें लगभग 4500 से ज्यादा ऑफिस है। देखो, सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड सिटी भी कहते हैं। और सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज के टॉप 10 ये पर्सन थे, आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसी प्रकार मेहनत करूंगा और आगे नियमित आपकी क्लास लेके आऊंगा। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।